और राम नाम का जो आप जाप लगा रहे हो, ये मैनिफेस्टो में थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके बल पर आज 2 सीट से लेकर के 330 और फिर 2024 में 400 पार करने वाली है। उसके कारण क्या है? उसके तो यही बात तो हमने बोली कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में थी ना, इसका मतलब वो बीजेपी श्री राम का राजनीतिकरण कर रही है ना, तो उसी राजनीतिकरण से तो हमें विरोध है। बस हमें राम से कोई विरोध नहीं है, राम से विरोध लेने वाले कुछ नहीं है, हम राम से बैर ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है बस। हाँ, हमेशा कांग्रेस ने राम का विरोध किया, हमेशा विरोध किया। जिस कहना है कि उसको पॉलिटिकल इवेंट पॉलिटिकल होगी क्यों नहीं? जब पॉलिटिकल होगी क्यों नहीं? वो पॉलिटिकल इवेंट क्यों नहीं होगी? जब राम के लिए बीजेपी ने काम किया तो राम का स्थापना हो रही है, तो उससे दिक्कत इनको क्या है? दिक्कत इस बात की नहीं है, दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि इनकी वोट बैंक खिसक गई है। इनकी वो भी वोट बैंक जो 20% है वो भी खिसक गया है। और ये समझा देता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं कांग्रेस राम विरोधी है। सबसे पहले नेहरू जी के शासनकाल में मूर्ति रखी गई थी वहाँ पे, उसके बाद राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था और नरसिंह राव जी का अध्यादेश मैंने भी आपको दिखाया कि जो उन्होंने कोर्ट के फैसलों के बावजूद उन्होंने अध्यादेश लाके और लगातार वहां से पूजा अर्चना शुरू करवाई, जो आज तक चली आ रही थी। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस राम विरोधी थी, तो इनके मैं दिमाग का इलाज नहीं करवा सकता, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, मैं नहीं जा सकता इन्हें लेके ईवास में। ये खुद चले जाएं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं इनसे और बहस नहीं कर सकता। 2000 को सब समझ में आ जाएगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। मंदिर बनाया वो भी। 2024 के चुनाव में क्या लगता है किन मुद्दों पे वोट पड़ने वाले हैं? देखिए जी, बीजेपी तो एक ही मुद्दे पे वोट मांग रही है, सिर्फ राम मंदिर। बाकी जो विपक्ष है वो बाकी मुद्दों को उठाएगा और सफल होगा। ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष अभी को बहुत कमजोर पड़ गया है। जो मैंने आपको बताया ना कि थर्मामीटर होता है, उसका पारा उसमें 104 या 5 डिग्री तक टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है वो, तो बीजेपी और उसकी सारी पार्टी के 104-105 क्रॉस होने वाले हैं। उसके बाद आप उसमें थर्मामीटर पे पारा नहीं नाप सकते कि इससे ऊपर कितनी डिग्री गई, तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। बस जो वोटर पहले था मौजूद बीजेपी का, वो आज भी मौजूद है। भाई साहब, चाहे राम मंदिर नहीं बना था तब भी वोट देते थे, बन रहा है तब भी देंगे। एक ही वोट तो देंगे, 2 तो नहीं दे पाएंगे, 3 तो नहीं दे पाएंगे, 4 तो नहीं दे पाएंगे। मैं राम मंदिर नहीं बना था तब भी कांग्रेस को वोट दे रहा था, अब बन रहा है मैं फिर भी कांग्रेस को वोट दूंगा, तो मेरा कांग्रेस वहीं जाएगा ना। पिछले उसकी देखा जाए तो 303 सीटें थी बीजेपी के पास, तो उसके बावजूद भी 250 सीट तो विपक्ष के पास थी ना, 240 सीट, कोई फर्क नहीं था ज्यादा, मात्र 30 सीटों का हेराफेर था। अभी मात्र 50, 60, 70 सीटों का हेराफेर होना है। बीजेपी आ जाएगी 200, 250 पे, बाकी विपक्ष आ गया 250, पौने 300 सीटों पे, विपक्ष सरकार बना ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा ने दावा कर दिया कि हम फिर से बहुमत से जीतने वाले हैं। उस दावे के पीछे उनका बहुत पुराना, जो मैंने आपसे कई महीनों से इस बात को चला रहा हूँ, ईवीएम का खेला है। ईवीएम बैन हो गया, भाजपा की खेल सड़कों पे है, बस जिसके लिए हम लगे हुए हैं और करवा के रहेंगे हम। तेलंगाना वाला वापिस कर दो, वो भी कह दो ईवीएम खराब थी, जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम खराब, और जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब, और जहाँ जीत गए ईवीएम ठीक है। वारे वारे शर्मा जी, मिलेगी थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी ना। पिछला मेरा इंटरव्यू देख लेना कि कर्नाटका की जीत का रीजन क्या था, तेलंगाना की जीत का रीजन क्या था, उसका ताजा उदाहरण भी दे देता हूँ। 5 तारीख को राजस्थान में उपचुनाव हुआ था एक सिंगल सीट के लिए, जिस पे बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसने पहले से डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा ये कैंडिडेट है, और उसको मंत्री पद की शपथ दिला दी थी। उन लोगों को इतना यकीन था कि हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन 8 तारीख को काउंटिंग हो गई और वो हार गया। तो अभी भी हम इसी बात को कह रहे हैं, बीजेपी आप ईवीएम बैन भी मत करो, बता रहा हूं ना भाई, बात सुनते नहीं हो। अगर ईवीएम को ही बैन नहीं करते तो सीधी सी बात है, पूरे देश में एक चरण में चुनाव करो, जिस दिन चुनाव खत्म हो मशीनों की पूरी काउंटिंग हो जाए कि इतनी मशीनें हमने उतारी थी, अगले दिन से काउंटिंग आप शुरू कर दो ना, आपको रिजल्ट पलटे हुए मिले तो बात है। 1 महीने में रिजल्ट आते हैं, इतनी देर में सारा उल्टा पलटी हो जाती है, रोक दो आप 1 महीने का रिजल्ट। ये कोई इतना बड़ा देश नहीं है, विशाल देश है, इसमें संभव नहीं है 1 दिन में इलेक्शन करा देना। अभी आप कहते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, अब कह रहे हो कि संभव नहीं है। मतलब जो तुम्हारे फेवर की चीज है वो तो मोदी है तो मुमकिन है, जिस पे हम सवाल उठा रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है भैया? 140 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें 100 करोड़ हमारे वोटर हैं, जिसमें हमारे 542 सीटों पे लोकसभा के चुनाव होंगे, 17 लाख हमारा जो है केंद्रीय सरकार का जो बल है, सैनिक बल है 17 लाख, और उसके अलावा लाखों की तादाद में टीचर्स मौजूद हैं जिनको BLO बनाया जाता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। कहाँ मैन पावर नहीं है हमारे पास? अरे हम अपने देश को छोड़ो, हम आसपास के 4 देशों में एक दिन में चुनाव कराने की हैसियत रखते हैं। आपको पता है जब हमारा भारत 1932 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था तो उसने इंडिया को भी चलाया था, साथ साथ उसमें बर्मा को भी चलाया था। बर्मा में भी इसी देश की है, रिजर्व बैंक की चलाता है बर्मा को, मालूम है आपको? नहीं मालूम ही नहीं होगा। फिर राजीव गांधी, आज आप कह रहे हो ना कि चुनाव नहीं हो सकते, मैं कह रहा हूं आज आप
भूटान का, नेपाल का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, 5 देशों का और ठेका दे दो भारत को कि एक दिन में चुनाव कराना है, ना कराए तो बात है। कैसी बात है? ऐसी बात नहीं होती है। ये सुनो, अगर उसमें ईवीएम पर सवाल उठाते हो ना तो चुनाव आयोग स्वयं इस बात को रखता, लेकिन चुनाव आयोग सारे विपक्षी को बुला कर दिखाया जो ईवीएम में कहाँ खराबी हो सकता है, कहाँ हाईजेक हो सकता है, कहाँ क्या हो सकता है, एक भी बता नहीं पाया विपक्षी, और कहा ठीक है ईवीएम से चुनाव होनी चाहिए। अगर मोदी जी को पता है कि उनकी गारंटी की गाड़ी चल रही है तो फिर बैलेट पेपर लाने क्या जब हार जाते हैं ना तो चुनाव पर ठिकरा फोड़ते हैं। जब सुन लो ईवीएम की बात, ये भाई साहब बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। 2017 में ईवीएम के लिए वो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, लाके ईवीएम यहाँ सामने रख दी, लो जी अभी से हैक करके दिखाओ। अरे भैया बटन तो दबाने दो उसमें, हैं? कैमरा है, ऑन करके दिखाओ जी। मैं अरे मुझे बटन दबाने का मौका दोगे तभी तो मैं करूंगा, हाथ नहीं लगाओगे, हैक करके दिखाओ। ऐसे कैसे हो सकता भाई? मोबाइल निकालोगे, बटन दबाओगे तभी तो कॉल मिलेगी, हैं? अब ऐसी बात नहीं है। बात है ये गलत बात है। आप कहाँ से ये सब बातें निकाल रहे हैं तो गलत बात है। अभी इस शनिवार से पिछले शनिवार को जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, वकील भानु प्रताप सिंह जी हैं, उनके अलावा महमूद प्राचा हैं, पूरी की पूरी एक टीम बन चुकी है जो ईवीएम का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा आप हमें 50 मशीनें दे दो, हम आपको हैक करके दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, हम 50 मशीनें नहीं देंगे। अरे तुम चीज ही नहीं दोगे तो हम हैक करके कैसे दिखाएंगे? बताओ कैसे दिखाएंगे? सीधी बात। विधानसभा में सौरभ भारद्वाज गया था ईवीएम लेके विधानसभा में, और करने के लिए जो ये गलत है, लेकिन वहां भी उसको मुंह के खानी पड़ी थी। ये सब ईवीएम पर सवाल उठाते हैं इसलिए कि हार रहे हैं। अगर यही जीते ना तो ईवीएम पर नहीं उठाएंगे सवाल। विपक्ष इतने समय मांग रही है चुनाव आयोग का, तो क्यों नहीं चुनाव आयोग समय? इनकी हरासमेंट, इनके हार चुके हैं इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, राम मंदिर पर सवाल उठाएंगे, गठबंधन पर सवाल उठाएंगे। ये हारे हुए हताश आदमी है, इनसे क्या बात करना? मैं इनको भाई साहब को जवाब देते ईवीएम पर। भाई साहब तो बोलती है ईवीएम तो भाई बुलाया कोर्ट में नहीं किया। मैं कहता हूँ मोबाइल रखे आप हैं? आप मोबाइल नहीं है, रखे ना, मोबाइल घर में होगा। एक दिन के लिए मेरे को मोबाइल सिर्फ 15 मिनट के लिए दीजिएगा, भाभी जी का कॉल भी मैं रिसीव करूंगा, आपको नहीं फोन बात करने दूंगा। हाँ हो गया। जय श्री राम। कह रहे हैं अब हार गए तो अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे हमने इनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। रोज रोज एक ही चीज मुझसे कहलवाएंगे तो मैं क्या बात करूंगा इनसे? मैं तो कह चुका, मैं तो ये मैं सामने आते मैं तो पहले कह देता हूँ जी मैं इनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, जब इनकी बात समझनी ही नहीं इन्होंने, मैं कितनी बार रिपीट करूंगा? भाई इतनी एनर्जी तो मैं खराब नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, जिनको समझ में आनी होती है उनको सब समझ में आनी शुरू हो गई है, बात खत्म। इन एक अकेले के समझ में नहीं आएगी ना, है कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सैकड़ों लोग, हजारों लाखों लोग आपका वीडियोस देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, लोगों की बात समझ में आती है। कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना भाई साहब के लिए कितनी इज्जत होती है और मेरे लिए कितनी इज्जत होती है। सीधी सी बात है, बस समझ आ रही है जिसको बोलेंगे। हम गलत क्यों बोलेंगे बाबा? तो सांच को आज नहीं होती क्या यही बात हो रही है कि अगर मोदी जी को भरोसा है कि जनता उनको वोट करेगी ही, मैडम तो ये क्यों नहीं संभव बैलेट है? पेपर इतने बड़े विशाल देश में इनको गए हैं ये उसमें काउंटिंग में, हमने गए हैं काउंटिंग में, 5-5 दिन लगता था काउंटिंग करने में, सबको छांटना, फिर वहाँ पर में दुनिया भर के झगड़े होते थे, ये मेरा वोट सही है, मेरा वोट गलत है। इन गए हैं कभी काउंटिंग में? गए हैं काउंटिंग में आप? किसको जानते हैं? मैं आपका जवाब दे देता हूँ। हम सीधे इलेक्शन में 5 साल का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद हम 5 दिन का इंतजार और नहीं कर सकते अगर हमें लगता है कि 5 दिन बाद हमें निष्पक्ष रिजल्ट मिल जाएगा। सीधी सी बात है। और दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि 5-5 दिन लगते थे। भाई साहब पिछले साल गोवा में, मणिपुर में, यूपी में और उसके अलावा मिजोरम में 4 जगह इलेक्शन हुए थे। मिजोरम में तो इस बार हुए हैं, मणिपुर में, उत्तराखंड में 14 फरवरी को इलेक्शन हुए थे चारों स्टेट्स पे। रिजल्ट आया था 10 मार्च को। तब क्या हुआ था भाई? तब 26 दिन क्यों इंतजार करा था? क्यों करा था? सौ का देश है, अब प्रिंट मीडिया की ओर जा रहा है, देश जा रहा है चांद पर में, सूरज पर में, और आप जा रहे हो ईवीएम पर। पीछे मुड़ के देश नहीं देख रहा है, आगे देख रहा है। ये नहीं चलेगी आपका। हाँ, अभी ये सारे प्रिंट मीडिया के तो इन्हें सबूत दिखाए थे, इन्होंने इसको भी डिनाई कर दिया। किसी एक बात पे ठहरते हैं बस। में जो छप रहा है उसको भी नहीं मान रहे। पेन पर में लिख करके जा रहे हो, क्या बात करते आप? जापान ने ईवीएम बनाई, हमसे ज्यादा आगे देश है। अमेरिका हमसे आगे है ना, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे। जर्मनी आगे है, कितनी है? अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है। अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है,
अभी नहीं, ये भी नहीं पता होगा। जितनी जनसंख्या है ना उतना दिल्ली की होगी, उतना भी एक बिहार की होगी या दिल्ली की होगी। क्या बात करते हैं आप? नहीं पता तो फिर बहस क्यों? बड़े बड़े देश उसका यूज कर रहे हैं, बड़े बैलेट देश पेपर की का तो जनसंख्या भारत कम है मैडम। यहाँ की जनसंख्या कितने है? और यहाँ दूर देहात गांव में होती है इलेक्शन, वहाँ पर में लेकर के प्रिजाइडिंग अफसर चलेगा, रास्ते में छिन छपोट दुनिया भर की बातें होती है। ये सब गलत बात है ना। ये सब बात वो करते हैं जो हारे हुए हैं। ये हारे हुए के हैं, ये जो जीता हुआ होता है वो आगे की ओर बात करता है। वहाँ की जनसंख्या, इनकी मैं दिमाग का आखिरी इलाज कर देता हूँ। अगर वहाँ की जनसंख्या कम है तो जाहिर सी बात है वहाँ के वोट भी कम होंगे, वहाँ के लोग भी कम लगेंगे। हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे वोट भी ज़्यादा है, तो हमारे पास मैन पावर भी तो ज़्यादा है। अगर हमारे पास 100 करोड़ वोटर है फिर तो हमारे पास 10 करोड़ आदमी उसको काउंटिंग करने के लिए भी तो हैं। दिक्कत क्या है? बस